दोस्तों, यदि आप इलेक्ट्रिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिकल की जो केबलें होती हैं उसमें आपने देखा होगा कि आर्मर का उपयोग किया जाता है। एक स्टील का एक काफ़ी हार्ड एक सरफेस ऊपर से पहना दिया जाता है केबल के ऊपर। तो आपके मन में प्रश्न आता होगा कि ये ऊपर से कवर क्यों पहनाया जाता है। अगर आप किसी से पूछें तो सीधे सीधे लोग बता देते हैं कि किसी केबल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पर यह पूरा जवाब नहीं हुआ। इंटरव्यू में यदि आपको जवाब देना है तो पूरी वीडियो को देखिएगा। आपको मैं 6 कारण इस तरह के बताऊंगा जिसकी वजह से आर्मर्ड ऊपर से पहनाया जाता है। तो कई सारे कारणों से आर्मर्ड हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, उपयोगी होता है। और आर्मर्ड कितने प्रकार का होता है वो भी आप इस वीडियो में जानेंगे। तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको समझा दूंगा मैं। आइए एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए, कहीं पर भी यदि हमें इलेक्ट्रिक सप्लाई देनी है, मान लीजिए किसी मोटर को या किसी उपकरण को हमें इलेक्ट्रिक सप्लाई देनी है। मान लीजिए वो 100 मीटर की दूरी पे है। जो मान लीजिए हमारा जो पैनल है वहां से जिस मान लीजिए मोटर को हमें सप्लाई देनी है वो 100 मीटर की दूरी है, तो काफ़ी दूरी हुई। तो अब मान लीजिए उसको जब सप्लाई देनी है तो वहां पर हमें 2 विकल्प मिल जाते हैं। जिसमें से पहला विकल्प क्या होता है कि हम उसको जो केबल है हमारी उसको हम हवा में लेके चले जाएं, ऊपर ऊपर से लेके चले जाएं, जो कि काफ़ी खर्चीला होता है। दूसरा तरीका होता है कि हम एक नाली खोद दें, ट्रंच खोद दें, उसमें हम केबल को लेके चले जाएं, तो वो काफ़ी सस्ता भी पड़ता है और आसान भी होता है। अब वहां पर क्या है कि मान लीजिए केबल आप लेके चले गए और वहां पे मोटर को आपने चला दिया, कुछ समय बीतता गया। अब जिस व्यक्ति ने उस केबल को बिछाया था उस व्यक्ति का ट्रांसफर हो गया या वो व्यक्ति वहां से चला गया, उस इंडस्ट्री से चला गया। तो वहां पर होगा क्या कि वो केबल तो पड़ी हुई है, वो उपकरण चल रहा है, मान लीजिए मोटर हमारी चल रही है, तब तो सब कुछ ठीक है। लेकिन कुछ समय के बाद जब मान लीजिए वहां पर कोई सिविल का काम होने लगा, कोई वहां पे खुदाई का काम होने लगा, तो उस व्यक्ति को जो खुदाई कर रहा है उसको ना पता है वहां पर, और ना वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि वो जो व्यक्ति ने वहां पर काम किया था, केबल बिछाया था, वो चला गया है, वहां से हट गया है या उसका ट्रांसफर हो गया है, तो वो कोई जानता नहीं है। अब वहां पर मान लीजिए कि खुदाई हो रहा है तो जेसीबी से खुदाई होती है या कोई खुदाई करने वाले कोई लोग आते हैं वो खुदाई करते हैं। तो जब वो फावड़ा चलाते हैं या जेसीबी से फोर्क से उसको खुदाई करते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि जो केबल हमारी होती है वह चूंकि फोर्क से या फावड़े से, अगर आपने नॉर्मल केबल डाल रखी है जमीन के अंदर, तो अब उस पर जब आप फावड़ा चलाएंगे तो क्या होगा कि उसमें सप्लाई चल रही है और जैसे ही फावड़ा पड़ेगा तीनों फेस शॉर्ट हो जाएंगे या फेस न्यूट्रल शॉर्ट हो जाएगा। तो कुल मिला करके उस व्यक्ति को शॉक लग जाएगा या जेसीबी है उसके बॉडी में करंट आ जाएगा, उससे व्यक्ति को शॉक लग जाएगा। अब वहां पर यदि आपने एक आर्मर्ड वाली केबल का उपयोग कर लिया है तो वहां पर बेनिफिट ये हो जाएगा कि आर्मर्ड जो होता है वो एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कि आपकी जो केबल है उसके ऊपर कोई गाड़ी चढ़ जाए, ठीक है, कोई गाड़ी चढ़ गई या मोटरसाइकिल चढ़ गई, या आप मान लीजिए खुदाई के दौरान जेसीबी का फोर्क लग गया या फावड़ा ही किसी ने मार दिया उसके ऊपर, तो वो चूंकि ऊपर की जो लेयर होती है वो स्टील का बना हुआ होता है, तो काफी हार्ड होता है, जिसकी वजह से मतलब दिक्कत नहीं आती है, केबल जो हमारी होती है वो डैमेज नहीं होती है। तो एक तो कारण ये हो गया कि हमारी केबल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो जाता है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि जो आर्मर्ड होता है वो कितने प्रकार का होता है। देखिए, आर्मर्ड जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा स्टील आर्मर्ड और दूसरा होता है हमारा एल्युमिनियम आर्मर्ड। देखिए, जो हमारा एल्युमिनियम आर्मर्ड होता है उसका हम उपयोग ऐसी जगह पे करते हैं जहां पर केवल और केवल सिंगल एक ही कंडक्टर जा रहा हो, मतलब एक ही केबल हो, सिंगल कोर की एक केबल हो वही जा रही हो। जब किसी कंडक्टर में से, चूंकि उस कंडक्टर है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। तो जो स्टील का जो आर्मर होता है वह इलेक्ट्रोमैग्नेट का सुचालक होता है। अब क्या हुआ कि करंट फ्लो हुई, उस केबल के चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई। अब जो आर्मर्ड है, जो स्टील का आर्मर्ड है, वह उसका सुचालक है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। अब जैसे जैसे करंट बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट बढ़ता जाएगा, तो वहां पर होगा क्या, एडी करंट लॉस उसमें उत्पन्न हो जाएगा। अब एडी करंट लॉस की वजह से वह केबल जो है वह हीट होने लगेगी, जिसकी वजह से अब जब केबल हीट होने लगेगी तो फिर दिक्कतें आ जाएंगी आपकी केबल में, क्योंकि केबल में एक्स्ट्रा हीटिंग होने लगेगी। अब यदि उस जगह पर आपने स्टील आर्मर का उपयोग करके एल्युमिनियम आर्मर का उपयोग कर लिया है तो उसमें बेनिफिट ये मिल जाएगा कि जो एल्युमिनियम का आर्मर होता है वह इलेक्ट्रोमैग्नेट का सुचालक नहीं होता, वह कुचालक होता है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो चूंकि सिंगल कोर की केबल है तो उसमें अब चूंकि आपने एल्युमिनियम वाले आर्मर का उपयोग कर दिया है तो उससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपकी केबल हीट नहीं होगी। तो अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि तो फिर स्टील वाला आर्मर हम उपयोग कहाँ करते हैं। तो देखिए, जो मल्टीपल कोर की जो केबल होती है वहां पर हम स्टील आर्मर का उपयोग करते हैं। तो
फिर आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि जो सिंगल कोर की केबल है उसमें तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट से बचाने के लिए हमने एल्युमिनियम आर्मर का उपयोग किया, तो यहाँ पर हम स्टील आर्मर का उपयोग कर रहे हैं, उसमें भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। तो बिल्कुल बनेगा, लेकिन उसमें बेनिफिट आपको ये मिल जाता है कि उसमें कई सारे कंडक्टर जाते हैं, कई सारे तार होते हैं अलग अलग। अब मान लीजिए 3 कोर की केबल है तो उसमें 3 फेज जाएंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आर बाई बी तीनों फेज जाएंगे, तो इन तीनों फेसों का अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। जो सिंगल कोर की केबल होती है उसमें एक ही मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, जिसकी वजह से जो एडी करंट है वो बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो आर की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो वाई के मैग्नेटिक फील्ड को काट देगी, और वाई की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बी की मैग्नेटिक फील्ड को काट देगी। तो कुल मिलाकर के जो रिजल्टेंट आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जीरो हो जाएगा। तो जब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा जीरो हो गया तो कुल मिलाकर के उसमें जो एडी करंट है वो उत्पन्न नहीं हो पाया, और जब एडी करंट नहीं उत्पन्न हो पाया तो वहां पर हीटिंग नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि जो हमारा एल्युमिनियम आर्मर है उसका हम उपयोग करते हैं जो सिंगल कोर की केबल होती है वहां पर उपयोग करते हैं, और जो स्टील आर्मर का उपयोग कहां पे करते हैं हम, जो मल्टीपल कोर की केबल होती है। तो अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि यह जो आर्मर है हमारे लिए कितने प्रकार से उपयोगी है। तो पहला चीज तो मैंने आपको यही बता दिया कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, आपकी केबल को किसी वजन से या कोई गाड़ी वाड़ी चढ़ जाए तो उस वक्त केबल को डैमेज होने से बचा लेता है। दूसरा इसमें एडवांटेज ये मिल जाता है कि यह टेम्परेचर से भी सुरक्षा देता है। मान लीजिए कहीं पर कोई हीट वाली जगह है, वहां पर क्या होता है कि जो आर्मर होता है एक जैकेट का काम करता है, जिससे अंदर की जो हमारे कंडक्टर होते हैं उन पर हीट का प्रभाव नहीं पड़ पाता है। तो हीट के लिए भी एक प्रूफ का काम करता है जो आर्मर्ड होता है। तीसरा इसमें हमें बेनिफिट ये मिल जाता है कि अर्थिंग के रूप में भी हम इसका उपयोग करते हैं आर्मर्ड का। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा जो पैनल है उस पैनल में अर्थिंग दी गई है, अब वहां से हमारी जो मोटर है वहां तक हमें अर्थिंग पहुंचानी है, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है वहां पर अर्थिंग ले जाने के लिए, एक हमको अलग से वायर डालना पड़ेगा, केबल डालनी पड़ेगी, तो हम वो नहीं डालना चाहते हैं। तो क्या करें आप कि वहां पर जहां पर आपकी पैनल है उसमें तो अर्थिंग है ना, तो वहां पर आप क्या करेंगे कि उस आर्मर्ड को वहां पर कनेक्ट कर देंगे, और दूसरा सिरा जो होगा केबल का, मान लीजिए ये केबल है हमारी, तो ये जो हिस्सा है वो पैनल पे कनेक्ट कर देंगे तो उसमें अर्थिंग आ ही रही है। जो दूसरा सिरा है हमारा जो मोटर पे कनेक्टेड है उसका उस साइड का जो आर्मर्ड होगा उसको आप मोटर की बॉडी से कनेक्ट कर दें, तो उससे क्या हो जाएगा कि आपके मोटर में अर्थिंग आसानी से पहुंच जाएगी। तो दूसरा तो ये हो गया कि हमें अर्थिंग मिल जाती है जहां पर हमें चाहिए होता है, मतलब एक हमें अलग से तार डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो एक बहुत अच्छा अर्थिंग के लिए बहुत अच्छा काम करता है। केबल में यदि कोई फॉल्ट है तो उसको आराम से हम पता कर सकते हैं। अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी हमारा 3 कोर का केबल है, अब वहां पर कोई मान लीजिए कोई हमारा एक जो हमारा कंडक्टर है एक कोर है हमारा वो कहीं फॉल्ट हो गया है, कहीं प्रॉब्लम है, अर्थ हो गया है केबल, तो कैसे हम चेक करेंगे। तो देखिए करना क्या है कि मान लीजिए ये 3 है, ठीक, और ये मान लीजिए हमारा आर्मर्ड है, तो हम क्या करेंगे मल्टीमीटर लेंगे, मल्टीमीटर का एक पॉइंट हम यहाँ पर लगाएंगे और दूसरा वाला पॉइंट हम यहाँ पर लगाएंगे। तो जो भी केबल हमारी फॉल्टी होगी, जो भी कोर हमारा फॉल्टी होगा उसके साथ में आर्मर्ड के साथ में बता देगा, मान लीजिए अंदर जो उसका इंसुलेशन डैमेज है, तो उससे क्या होगा कि ये यहाँ पर हम जब बताएंगे चेक करेंगे तो इसका जो इंसुलेशन है वो बता देगा कि यहाँ पे कंटिन्यूटी आपको बताने लगेगा, या मेजरिंग कर लेंगे आप तो भी आपको बता देगा कि जो केबल है वो पंक्चर हो चुकी है। तो मतलब मिला करके उससे हमें केबल की फॉल्टी कंडीशन को पता करना हमारे लिए काफी आसान हो जाता है, हम मेजर की मदद से या मल्टीमीटर की मदद से हम चेक कर सकते हैं। अब जो अगला पॉइंट है इसमें ग्लैंड करना, देखिए होता क्या है कि जो केबल होती है हमारी उसको हम जब मान लीजिए किसी पैनल में हमें कनेक्ट करना है, कोई पैनल है उसके ऊपर इस तरह से हमें कनेक्ट करना है। अब होता क्या है कि केबल जो होती है उसमें काफी वजन होता है, अब वजन होने की वजह से जो हमारा कनेक्शन होता है, हमने मान लीजिए कोई एमसीबी है या एमसीसीबी है, वहां पर हमने तीनों जो कंडक्टर है हमारे उनका कनेक्शन कर दिया हमने। अब होगा क्या कि जैसे ही आपने कनेक्शन करके आप हटेंगे तो क्या होगा कि खिंचाव, क्योंकि केबलें काफी वजनी होती है तो खिंचाव होगा, खिंचाव की वजह से आपकी एमसीबी वहां से हट सकती है, जो माउंटिंग और टूट सकती है। जो आर्मर्ड केबल है वहां पर आप ग्लैंड भर दें, वहां पर नीचे ग्लैंड भर दें और ग्लैंड भर करके आप उसको कनेक्ट करेंगे तो सारा का सारा जो वजन है वो उस ग्लैंड पे आ जाएगा, और ग्लैंड जो है केबल को नीचे नहीं जाने देगा। कनेक्शन आपका फ्रीली आराम से मतलब कंफर्टेबली तरीके से कनेक्ट रहेंगे, उन पर वजन नहीं आएगा और सारा का सारा जो वजन है वो ग्लैंड ले लेगा। मतलब ये जो ग्लैंड की जो प्रक्रिया है वह हमारा आर्मर्ड से ही हो पाता है। तो अगर आर्मर्ड ना हो तो हम ग्लैंड नहीं भर पाएंगे। तो एक तो बेनिफिट हमें इसमें ये मिल जाता है।
और जो लास्ट हमें इसमें बेनिफिट मिल जाता है कि नमी से हमें सुरक्षा मिल जाती है। अब नमी ये हुआ कि कहीं पर मान लीजिए पानी वाली कोई जगह है, तो वहाँ पर अगर हम जो केबल है हम अगर लेके जाते हैं, नॉर्मल केबल लेके जाते हैं, तो उसमें मॉइस्चर आ जाएगा केबल में, जिससे फॉल्टी कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी। अब यदि हमने वहाँ पर आर्मर्ड वाली केबल लेके चले गए हैं, तो वहाँ पर हमें बेनिफिट ये मिल जाएगा कि मॉइस्चर से हम अपनी केबल को बचा लेंगे, जिससे काफ़ी लंबे समय तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से हम आर्मर्ड का उपयोग करते हैं, आर्मर्ड केबल का उपयोग करते हैं। मैं इन सभी पॉइंट्स को एक बार समराइज कर देता हूँ, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। पहला कंडीशन ये है कि हम आर्मर्ड इसलिए लगाते हैं कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के लिए केबल को एक अच्छा मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिल जाता है आर्मर्ड की वजह से। आर्मर्ड दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक एल्युमिनियम आर्मर्ड, दूसरा होता है स्टील आर्मर्ड। एल्युमिनियम आर्मर्ड को हम सिंगल कोर की केबल उपयोग करते हैं, और जो स्टील आर्मर्ड होता है उसको हम मल्टी कोर की जो केबल होती है वहां पर हम उपयोग करते हैं। तापमान से हमें सुरक्षा मिल जाती है, हीटिंग से हमें सुरक्षा मिल जाती है। अगला है अर्थिंग करने के लिए हमें एक अलग से केबल डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, वही आर्मर्ड हमारा अर्थिंग का काम कर लेता है। अगला है केबल में फॉल्ट अगर है, केबल में कोई प्रॉब्लम है, केबल आपकी पंचर है, तो उसको ट्रेस करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। अगला ग्लैंड भरने के लिए हमें काफ़ी आसानी हो जाती है कि हम उस केबल में जो आर्मर्ड है उसकी मदद से हम ग्लैंड भर पाते हैं। लास्ट है कि नमी वाले स्थान पर यदि हम केबल का उपयोग करते हैं तो केबल में नमी जाने की संभावना लगभग ना के बराबर होती है। तो इन्हीं सब कारणों से जो आर्मर्ड होता है उसका उपयोग किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रिकल से संबंधित यदि आप और भी नॉलेज चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा www.targetelectrician.com का, वहां पर जाकर के आप इलेक्ट्रिकल से संबंधित ढेरों नॉलेज ले सकते हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।